हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुपर संडे प्रोजेक्ट सीरीज। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पाइथन प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम है वर्ड एरीना। अब तक हमने बहुत सारे संडे में प्रोजेक्ट बनाए, अप्रोक्स 5 से 6 बना लिए, मशीन लर्निंग भी देख ली, डाटा फ्रेम पे भी काम कर लिया, अपग्रेड भी कर लिया। आज कुछ थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं। हर बार डाटा एनालिसिस करना या एडवर्टीजमेंट के ऊपर देखना, वर्क करना, उससे हट कर आज हम कुछ नया बनाते हैं। आज हम क्या करते हैं, आज एक छोटी सी, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले आप कैटेगरी चूज करोगे कि आपको कौन सी कैटेगरी पर काम, मतलब कौन सी कैटेगरी के वर्ड्स पे गेम प्ले करनी है। लेट से मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एनिमल्स, राइट। सिलेक्ट प्लेयर, आप कितने प्लेयर सिलेक्ट करना चाहते हैं, 1 2 3। अगर आप 1 हो सिंगल तो आप कंप्यूटर के साथ प्ले करोगे, अगर आप 1 से ज़्यादा हो तो आप आपस में खेल सकते हो। प्लेयर नेम का आप नेम दे सकते हो, लेट से मैं नाम दे रहा हूँ अतुल। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ न्यू गेम। जैसे ही मैं स्टार्ट, तो इस स्टार्टिंग में स्कोर असाइन कर रहा है ये 50 अतुल को, और क्योंकि आपने एक प्लेयर चुना था तो सेकंड 50 कंप्यूटर को। करंट टर्न अतुल की है। स्टार्ट विद, ये गेम में खास बात पता है क्या है, जैसे आपने कोई एनिमल्स को चुना, लेट से जिस वर्ड से आपका एनिमल फिनिश होगा, जिस अल्फाबेट पे, उसी से सेकंड प्लेयर को चूज करना है अपना एनिमल। सेम विद यू, सेम विद देम, सेम सेम सेम, मतलब कि जिस वर्ड पे हमारा खत्म हो रहा है वर्ड, जिस अल्फाबेट पे मेरा वर्ड खत्म हो रहा है, उसी से आपको नेक्स्ट करना है। देखो यहाँ पर आ रहा है करंट टर्न अतुल। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले अतुल ने एनिमल में लेट से मैं कह रहा हूँ एंट लिया मैंने, सबमिट वर्ड, राइट। तो यहाँ देखो राइट हैंड साइड में अतुल ने एंट लिया, कंप्यूटर ने एंट टी पे खत्म होता है तो उसने टाइगर ले लिया। नेक्स्ट अब अतुल की टर्न है, तो अतुल ने डाला रैबिट, सबमिट वर्ड, राइट। अब कंप्यूटर के पास कोई और वर्ड नहीं है तो कंप्यूटर ने कहा पास, मैंने पास कर दिया। अब अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ड है जो टी से आपको लगता है कि आप लिख सकते हो तो आप लिखो, अदरवाइज आप भी पास कर दो कि आपको भी नहीं आता। अतुल ने पास किया, राइट। नेक्स्ट, अब कंप्यूटर इसे पास करेगा और ये दिखा देगा विनर इज अतुल, क्योंकि अतुल के मार्क्स ज्यादा थे, अतुल का स्कोर ज्यादा था। तो बेसिकली ये क्या करता है, हर करेक्ट ऑप्शन पे आपको +10 और हर नेगेटिव आंसर पे माइनस। अगर आप कोई डुप्लीकेट वर्ड यूज नहीं कर सकते, और अगर आपको वो वर्ड नहीं आ रहा तो आप पास कर दोगे। पास मतलब मुझे नहीं आता, आपकी टर्न, अगर उसे भी नहीं आता तो वो भी पास कर देगा। अगर मल्टीपल टाइम सेम वर्ड पास हो गया, लेट से आपने पास किया, कंप्यूटर ने पास किया, फिर आपने पास कर दिया, इसका मतलब वो वर्ड है ही नहीं और वहीं की वहीं ये गेम कंप्लीट हो जाएगी। या फिर जिसके स्कोर माइनस हो के 0 पर आ गए, वो उसने गेम को लूज कर दिया, वो गेम हार चुका है और वहां पर आपकी गेम रुक जाएगी। सेमली रीसेट, आप रीसेट गेम कर सकते हो। अगेन आपको एनिमल्स पे नहीं प्ले करना, आप यहाँ से डिफरेंट कैटेगरी ले सकते हो। तो लेट से आप अपने बच्चे को कोई भी चीज़, अपने छोटे भाई बहन को कोई भी चीज़ सिखाना चाहते हो, वो एक CSV फाइल में रख लो और उसके साथ खेलना स्टार्ट करो। ठीक है, तो आज का हमारा प्रोजेक्ट ये होने वाला है, सेटअप से लास्ट तक। स्टार्ट करें, चलो। सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। अब हम एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। डेस्कटॉप पे मैं फोल्डर बना रहा हूँ, डेस्कटॉप पर मैं एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ गेम के नाम से ही, वर्ड एरीना। लेट्स से वर्ड एरीना, इसे ओपन कर लेते हैं। अब आप व्यू में जाके टर्मिनल को ओपन करोगे और सबसे पहले अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे। इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए कमांड होती है पाइथन -m venv वर्चुअल इन्वायरमेंट, और वर्चुअल इन्वायरमेंट का कोई भी नाम, मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम वर्चुअल इन्वायरमेंट से ही दे रहा हूँ, venv से। ये थोड़ा टाइम लेगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये एरर आ रहा है, समटाइम ये एरर आता है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वर्ड एरिना पे राइट क्लिक करके आप बोल दो, आप इस पे क्लिक करो, सिलेक्ट करो ऑलवेज कीप ऑन दिस डिवाइस। अब आप दोबारा से विजुअल स्टूडियो पे जाओ,
इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ क्लियर कमांड। ये वर्चुअल इन्वायरमेंट माइट बी प्रॉपर इंस्टॉल से मैं डिलीट कर रहा हूँ और मैं दोबारा से एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना रहा हूँ। इट विल टेक सम टाइम, फाइल्स वगैरह डाउनलोड हो रही है तो वेट कीजिए। ओके, ये आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसे सबसे पहले एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट के लिए ये कमांड है, आप इसे एक्टिवेट कर दीजिए। एक्टिवेट होते ही यहाँ पर आपको VNV दिखने लग जाएगा। अब सबसे पहले जितनी भी आपको थर्ड पार्टी मॉड्यूल और लाइब्रेरीज चाहिए आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे कि मैं कह रहा हूँ PIP इंस्टॉल, एक मुझे चाहिए स्ट्रीमलेट, एक मुझे चाहिए पांडास। ये पूरा कंप्लीट हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यूर वन स्टेप डन। आपका सेटअप पूरा कंप्लीट है। अब आप अपनी गेम कोड कुछ भी कर सकते हैं। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर कंप्लीटिंग वन स्टेप। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। तो सेटअप के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना कोड। चलो, सबसे पहले हम एक फाइल बनाते हैं। फाइल का नाम है लेट से वर्ड गेम डॉट पी वाई। राइट कर लेते हैं। अब हम सारी फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एस एस टी, इंपोर्ट पांडास एस पी। अभी तक मुझे सिर्फ और सिर्फ ओके। अब हमें स्ट्रीमलेट का पेज कॉन्फ़िग करना है, तो एस टी डॉट सेट पेज कॉन्फ़िग। और अब आपको जो जो टाइटल देना है, लेट से मुझे देना है पेज टाइटल। ओके, पेज आइकन मैं कह रहा हूँ सबसे पहले मुझे देना है पेज टाइटल। पेज टाइटल में मैं डाल रहा हूँ अल्टीमेट वर्ड एरिना। देन नेक्स्ट आपको क्या देना है, पेज आइकन। अगर आपको कोई आइकन देना चाहते हो तो आप आइकन दे सकते हो, अदरवाइज इज अप टू यू। और लेआउट, लेआउट आपको कैसी रखनी है, वाइट टू मेक इट मोर प्रोफेशनल। राइट, देखो अगर आपको आइकन्स चाहिए तो आइकन्स के लिए आप एक साइट पे जा सकते हैं। साइट का नाम है getemoji.com। यहाँ से आप कोई भी आइकन कॉपी और पेस्ट कर सकते हो, कोई भी इमोजी। लेट से हम गेम बना रहे हैं तो हम गेम का देखते हैं कि कोई गेम का आइकन है। यस, तो ये सारे गेम के आइकन है। लेट से मुझे ये वाला आइकन है, मुझे ये चाहिए। अब मैंने इस पर क्लिक करके कॉपी किया, डन। एंड देन मैं अपने कोड पर गया और यहाँ मैंने इसे पेस्ट कर दिया। तो आपको जहाँ जो अच्छा लगता है वो आइकन आप यूज़ कर सकते हो। राइट, अब यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ कस्टम CSS। थोड़ा सा UI इम्प्रूव करेंगे इस कस्टम CSS के थ्रू। एक्चुअली ये क्या करता है, जो नॉर्मली स्ट्रीमलेट है उसका UI काफ़ी सिंपल है, बट हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाना है। तो हम क्या करते हैं, CSS लेते हैं। यहाँ मैंने सारी CSS लिख दी है। ST मार्कडाउन CSS इंक्लूड करने के लिए किसमें, स्ट्रीमलेट में स्टाइल है, सेटअप क्या क्या है क्या क्या नहीं। तो बेसिकली यहाँ मैंने बटन को स्टाइलिंग दी है, साइड बार को स्टाइलिंग दी है, इनपुट को दी है और हिस्ट्री कंटेनर को दी है। अभी आपको ये सारे समझ आएंगे, बट यहाँ पर बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कोर CSS है और कुछ भी नहीं है। मेन लॉजिक अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ। अब मुझे गेम का डाटा चाहिए कि एक्चुअल में जो भी वर्ड्स आप डाल रहे हो या कंप्यूटर डाल रहा है वो सही भी है या गलत है। तो हम क्या करते हैं, एक डाटाबेस ले लेते हैं, एक CSV फाइल इंक्लूड करते हैं। लेट से कैटेगरीज डॉट CSV, इसके अंदर ऐसा डाटा डाल रहा हूँ। ये कलर्स, ये सारे कलर के नाम है, रेड, ब्लू, वेजिटेबल्स, फ्रूट, एनिमल, कंट्रीज। आप जिसके ऊपर वर्ड गेम खेलना चाहते हो या बनाना चाहते हो आप कैटेगरी में वो इंक्लूड कर लेना। राइट, ये हमारा एक सबसे पहला काम है मेरा, इस CSV को लोड करना अपने प्रोजेक्ट में। तो कैसे करूँगा, लेट से मैं लिख रहा हूँ ST डॉट नाउ। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ डेफ
लोड डाटा और df इक्वल टू pd डॉट रीड csv, राइट। ये तो आपको पता ही है, क्लियर है। और मैं क्या करूँगा, फाइल का नाम, मेरी फाइल का नाम है कैटेगरीज डॉट csv। इसकी हमें जरूरत नहीं है, हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं, ये कैटेगरी डॉट csv। अब मैं क्या कह रहा हूँ, फोर्थ कॉल इन df कॉलम्स, जितने भी कॉलम्स बने हैं उसके ऊपर लूप चला, मैं डाल रहा हूँ df कॉल, राइट, इक्वल टू df कॉल डॉट एस टाइप str and then str strip str डॉट लोअर। कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस है उसे रिमूव करके जितने भी हमारा कॉलम का है उसे क्या करेगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। और ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ से इस फंक्शन से कह रहा हूँ रिटर्न df। डाटा फ्रेम आपको मिल गया। अब एक डाटा फ्रेम बनाते हैं कैटेगरीज के नाम से, और इसके अंदर हम क्या ले लेते हैं, हम ये ले लेते हैं लोड डाटा। सारा डाटा हमारा यहाँ पर आ गया। देन अब कैटेगरी ऑप्शन, क्योंकि हमें साइड बार में एक कैटेगरी ऑप्शंस चाहिए तो ऑप्शन लिस्ट आएगी, तो मैं ले रहा हूँ कैटेगरी ऑप्शंस लिस्ट। लिस्ट के अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, df अंडरस्कोर कैटेगरीज डॉट कॉम। एक पूरी लिस्ट आपकी यहां पर आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या, यहां पर ओके कैटेगरी की पूरी लिस्ट आ गई। अब यहां पर आप एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देख रहे हो, क्या देख रहे हो, कैश डाटा। कैश डाटा क्या करता है, इसका मतलब होता है CSV बार बार रीलोड नहीं होगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा ये, और जितनी भी कैटेगरी है उसे हम डायनेमिकली रीड कर सकते हैं। अब यार ये सारा काम तो हो गया डाटा से रिलेटेड, CSV से रिलेटेड। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टेट मैनेज करनी है। स्टेट क्या, सेशन स्टेट बेसिकली। लेट से प्लेयर 1 की बारी है या 2 की, किसके स्कोर कितने हैं, कौन सा डाटा चला कौन सा नहीं, ये सब आप कैसे मेंटेन करोगे, तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं सेशन स्टेट। जो भी गेम डेवलपमेंट हम करते हैं या प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके अंदर जो मेमोरी का काम करता है ना, याद रखने वाला कॉन्सेप्ट या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लर्न करने वाला, वो सारे का सारा सेशन ही करता है। क्लियर। तो देखो मैं पहले कह रहा हूं, इफ अगर गेम जो है वो स्टार्टेड नहीं, ये गेम स्टार्टेड नाम का वेरिएबल सेशन में नहीं है, इसका मतलब मेरी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई गेम, तो मुझे कुछ वेरिएबल लेने हैं। st सेशन स्टेट, क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं गेम स्टार्टेड को कर दे फॉल्स, गेम स्टार्टेड फॉल्स, स्टार्ट नहीं हुई है। अब मैं कह रहा हूं st सेशन स्टेट, अब मुझे क्या चाहिए, करंट टर्न, किसकी बारी है, करंट टर्न, और मैं इसे ले रहा हूं 0। सिमिलरली मैंने कुछ और सेशन डिफाइन कर दिए। देखो सबसे पहले मैंने लिया गेम स्टार्टेड, ये बताएगा कि गेम आपकी स्टार्ट हुई है या नहीं। करंट टर्न, किस प्लेयर की टर्न है। लास्ट वर्ड मेरा क्या था क्या नहीं। करंट कैटेगरी कौन सी चल रही है, आप फ्रूट्स पे गेम खेल रहे हो, एनिमल्स पे गेम खेल रहे हो, कलर्स पे गेम खेल रहे हो, इस टाइप से। तो ये मैंने कुछ सेशन वेरिएबल ले लिए और स्टार्टिंग में सबको 0 या फॉल्स या ब्लैंक दिए। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं रीसेट गेम। रीसेट गेम में प्लेयर, जो भी आपका प्लेयर है, काउंट कैटेगरी, और साथ के साथ मैंने ले लिया प्लेयर्स। कभी भी अगर आप रीसेट करोगे तो सेशन को तो ठीक करोगे ही करोगे, तो सेम वेरिएबल्स को मैंने नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया। गेम स्टार्टेड, अब ये क्या है, ट्रू, राइट। टर्न 0 है, कैटेगरी में जो कैटेगरी हम पास करेंगे वो आएगी रीस्टार्ट में। इसका मतलब है लेट से आप एनिमल्स पे गेम प्ले कर रहे थे और आपने उसे रीसेट कर दिया, तो कैटेगरी चेंज होगी नहीं, तो पहले से जो हमारी सेट होगी वो हमें मिल जाएगी, राइट। देन ओके ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब कि सेट फॉल्स ये भी बिल्कुल क्लियर है। ये अब जो प्लेयर्स हैं,
यहां मैं डाल रहा हूं प्लेयर्स जो ऊपर से मैंने पास की है। अब हमें क्या चाहिए, स्कोर भी ये है, पास काउंट ठीक है 0। अब यहां पर स्कोर्स है ये, अगर आप ये देखोगे स्कोर्स, इस कोर्स पे हमें क्या करना है। ओके देखो अब मैंने सारे सेट कर दिए, बस स्कोर बचा है। क्यों? क्योंकि रीसेट करते ही अगेन जितने भी प्लेयर्स है, जितने भी प्लेयर्स में हैं, प्लेयर्स मेरी एक लिस्ट होगी, जितने भी प्लेयर्स मेरे वहां हैं मैं उनको स्कोर असाइन करूंगा। मैं उनको क्या स्कोर असाइन करूंगा, मैं कहूंगा हर एक प्लेयर को बाय डिफॉल्ट 50 स्कोर दे दो। राइट, ये मैंने असाइन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा st.session state, और जो मेरे स्कोर्स है उसके अंदर ये स्कोर्स ऐड हो जाए। दो चीजें मैं लिख चुका हूं, प्लेयर काउंट यहाँ पर हमारे यूजफुल में नहीं है तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर मैं दो चीजें लिख चुका हूँ, कैटेगरी प्लेयर्स के अकॉर्डिंगली रीसेट का पूरा काम कर चुका हूँ। और ये क्या एरर आ रहा है, स्कोर्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये हो गया। और यहाँ पर इसकी स्पेलिंग गलत है। ओके जी, ये आपका पूरा एक रीसेट का भी काम हो गया। अभी तक मैंने यूआई पे कोई काम नहीं किया, यूआई पे मैंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया। अभी मैं कस्टम लॉजिक लिख रहा हूँ, जैसे डाटा को लोड करना, स्टार्टिंग में स्टार्ट गेम हो तो उसके सेशन को मेंटेन करना, कोई रीस्टार्ट कर दे तो उसके सेशन को मेंटेन करना। अब हम मेन स्टार्ट करेंगे अपनी गेम का कोड। अब यहाँ से हम साइड बार क्रिएट करते हैं, तो हम क्या लेंगे, st.sidebar, और साइड बार के अंदर हम क्या करेंगे, आप साइड बार के अंदर सबसे पहले एक हेडिंग दोगे। लेट से मैं ले रहा हूँ हेडर, और हेडर के अंदर मैं ले रहा हूँ गेम सेटिंग्स। यहाँ पर जो भी है मेरी गेम की सेटिंग है, इसका मैंने ये नाम दे दिया। अब मैं सबसे पहले कैटेगरी ऑप्शन बनाना चाहता हूँ कि कैसे वो कैटेगरी को चूज करेगा, कौन सी कैटेगरी पे वो गेम खेलना चाहता है। तो हम लिखते हैं सिलेक्टेड कैटेगरी, ये वेरिएबल का नाम है। और इसके अंदर आप क्या बनाओगे, एक साइड बार, मैं कह रहा हूँ st.sidebar, सिलेक्ट बॉक्स बनाएंगे हम एक। और सिलेक्ट बॉक्स के अंदर मैं पहला मैसेज दे रहा हूँ चूज कैटेगरी, एंड देन मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे कैटेगरी ऑप्शंस, कैटेगरी डन। ये पूरा एक ड्रॉप डाउन फिल होकर आ जाएगा। सेम हम एक काम करते हैं, मैं ले रहा हूँ कितने प्लेयर खेलना चाहते हैं, तो मैं ले रहा हूँ प्लेयर काउंट, st.sidebar.select और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सिलेक्ट प्लेयर्स, और सिलेक्ट प्लेयर्स के बाद मैं मैक्सिमम दे रहा हूँ 3। आप कितने भी प्लेयर्स पर लॉजिक बना सकते हो, जितनी प्लेयर की लिस्ट यहाँ पे पास करोगे उतने ही प्लेयर्स आप ले सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं, आप चाहते हो कि आपके प्लेयर का नाम चेंज हो जाए, तो मैं कह रहा हूँ P1 नेम st.sidebar.text input, और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ प्लेयर 1 नेम, और यहाँ पे मैंने लिया प्लेयर 1। सिमिलरली ये आपका प्लेयर 1 का नाम है। अगर आप इसे चेंज करना चाहो, यहाँ पे मैं प्लेयर्स के अंदर डाल रहा हूँ क्या, P1 का नाम, जो भी आपने P1 का नाम सेट किया है उसे मैं लिख रहा हूँ। अब इफ लेट्स से अगर मेरे प्लेयर काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इसका मतलब आप सिस्टम के साथ नहीं खेल रहे, ज़्यादा के साथ खेल रहे हो, तो प्लेयर 2 का भी आप नाम चेंज कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे लेते हैं P2 का नाम साइड बोर, यहाँ पर सेम टू नेम और प्लेयर 2, राइट। और यहाँ पे प्लेयर्स के अंदर इस बार क्या कर देंगे, अपेंड, ये लिस्ट है इसके अंदर मैंने अपेंड कर दिया।
क्या P2 ने। देन सॉरी, देन अगर, क्योंकि प्लेयर 3 भी हो सकते हैं, तो अगर 3 होगा तो सेम काम हम 3 के लिए करेंगे। ये मैंने 3 के लिए भी कर दिया। और सेम अगर इफ प्लेयर काउंट आपके इक्वल टू 1 होते हैं, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के लिए, तो मैं प्लेयर्स के अंदर एक नाम और अपेंड कर रहा हूं जिसका नाम है कंप्यूटर। डन, यहां तक पूरा पूरा कंप्लीट। इतना कोड कर लिया, एक बार चेक करें क्या बना है। एप्लीकेशन को रन करने के लिए स्ट्रीमलेट रन, और एप्लीकेशन का नाम, मतलब फाइल का नाम, मेरी फाइल का नाम है wordgame.py। ये ऑटोमेटिकली ओपन होगा यहाँ पर, राइट। ये वो आइकन है जो आपने यहाँ से लिया था इमोजी वाली साइट से। अब हम देखते हैं 1 2 3, ये आपका आ गया लेफ्ट मेन्यू, गेम सेटिंग्स, चूज कैटेगरी। आप कोई भी कैटेगरी को चूज कर सकते हो, ये हमारी CSV फाइल से आ रही है ना। यहाँ पर आपके सिलेक्ट प्लेयर, आपको कितने प्लेयर रखने हैं, 1 2, और ये उनके नाम है। लेट से पहले बंदे का नाम अतुल है और सेकंड पर्सन का नाम है। तो यहाँ पर आप सबके सब डिसाइड कर लोगे कि कौन सा प्लेयर है, क्या है क्या नहीं। डन, यहाँ तक ये आपका अभी तक हमने UI बनाया है। लेट्स डिजाइन विथ गेम एरिया, गेम का एरिया को स्टार्ट करते हैं कोड। तो सबसे पहले हम कहते हैं, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक कर लेते हैं एक बटन को। साइड बार पे जो बटन है, कौन सा, स्टार्ट न्यू गेम, अगर वो प्रेस हो चुका है, अगर वो ऑलरेडी है, तो हमारे पास कौन सा बटन हो, रीस्टार्ट वाला। तो हम क्या करेंगे, रीसेट गेम, एक हमने फंक्शन बनाया था, उसके अंदर हम 2 पैरामीटर पास कर रहे थे, एक कैटेगरी, तो यहाँ पे आप डालोगे सिलेक्टेड कैटेगरीज, राइट, और दूसरा यहाँ पर है प्लेयर्स। दोनों फंक्शन में मैंने पास कर दिए। अब अगर स्टार्ट हो चुकी है तो उसे रीसेट का बटन दिखने लग जाएगा, दिखाई देने लग जाएगा, राइट। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं मेन लेआउट। सबसे पहले मेन लेआउट को स्प्लिट कर देते हैं कॉलम्स में। मैं कह रहा हूं लेफ्ट कॉल कॉमा राइट कॉल, 2 कॉलम्स चाहिए मुझे, तो st.columns दे देगा। और यहाँ पर पहले वाले का साइज मुझे ज़्यादा चाहिए, विड्थ ज़्यादा चाहिए, और दूसरे वाले का मैं लूँगा 4,2। अब यहाँ से जो आपका मेन कोड है वो होगा स्टार्ट, जैसे मैं विद लेफ्ट कॉलम। आप लेफ्ट कॉलम में क्या दिखाना चाहते हैं, हम लेफ्ट कॉलम में सबसे पहले सेशन को चेक करते हैं। अगर गेम स्टार्टेड है तो सबसे पहले टोटल कार्ड्स कितने बनेंगे। टोटल कार्ड डिपेंड करते हैं हमारी लेंथ के ऊपर कि हमारे पास कितने प्लेयर्स है। उसके बाद मैं उसके हिसाब से कॉलम सेट कर रहा हूँ और कॉलम के अंदर इंफॉर्मेशन रख रहा हूँ। सबसे पहले कॉलम की इंफॉर्मेशन है कैटेगरी, ये आइकन मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट किया है जो इमोजी वाली साइट थी, राइट। और उसके बाद मैंने एक लूप चलाकर ये फाइंड कर लिया कि मेरे पास कितने प्लेयर है कितने नहीं। चलो इसको रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये आ गया आपका बटन स्टार्ट न्यू अतुल अजय, आप सब कर चुके हो। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा, ये आपके आगे कैटेगरी, ये आपके आगे अतुल के पॉइंट्स, और ये आपके आगे अजय के पॉइंट्स। चलो इसे और अच्छा बनाते हैं। यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की, कोई गेम का नाम ही नहीं आ रहा, कोई टाइटल ही नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम वो देते हैं, शायद मुझसे वो मिस हो गया। चलो देखते हैं। साइड बार से पहले मैंने टाइटल और कैप्शन दोनों दिया है, जहां से हमने साइड बार स्टार्ट किया था जस्ट उससे पहले। तो देखते कैसा आ रहा है। ये मेरी गेम का नेम, और ये पावर्ड बाय स्टडी ट्रिगर, ये जो भी आपको कैप्शन देना है उसके बाद। अब थोड़ा बेटर लग रहा है। अब इस पे आगे काम स्टार्ट। तो मैंने ये लॉजिक लिखा है, अगर गेम स्टार्टेड है और सेशन स्टेट में गेम ओवर नहीं है, तो करंट प्लेयर, आपका जिस प्लेयर की टर्न है वो सक्सेस में डाल दिया करंट टर्न, किसकी करंट टर्न है इस टाइम पर, राइट। अब लास्ट वर्ड मुझे सेशन में मेंटेन रखना है, क्योंकि उसी का लास्ट अल्फाबेट उठाकर चेक करना है। तो ये डिस्प्ले करेगा कि आपका टारगेट लेटर क्या है, मतलब कि आपको वर्ड स्टार्ट कहाँ से करना है।
और ये मैंने सब दिखा दिया। अगर वैलिड है तो ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मस्ट बी स्टार्ट विद दिस वन और दिस। अब इसमें हम आगे चलते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, यूजर से इनपुट लूंगा कि वो क्या वर्ड डालेगा। तो मैं कह रहा हूँ st.text इनपुट, और इनपुट के बाद मैं ले रहा हूँ एंटर वर्ड। आप वर्ड डालो, इसके बाद आप प्लेस होल्डर क्या डालना चाहते हो। मैंने कहा प्लेस होल्डर में टाइप योर वर्ड हेयर। अगर आप कुछ और टाइप करना चाहते हो तो वो, मतलब कि प्लेस होल्डर कुछ और देना चाहते हो तो वो। अब अगर उसने एक्स्ट्रा स्पेसेस लिए हैं, मैं वो रिमूव कर रहा हूं और सारे के सारे को लोअर में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब मुझे चाहिए दो बटन, तो मैं एक बटन ले रहा हूँ, बटन 1, बटन 2, और दोनों को कॉलम्स में डिवाइड कर लेते हैं, st कॉलम्स 2। अब आप क्या करोगे, विद बटन 1 btn, इसके साथ आप क्या दिखाना चाहोगे, सबमिट नाम का बटन। तो मैं ले रहा हूँ st.button, और यहाँ आप डालोगे सबमिट वर्ड। सिमिलरली यहाँ पर मैं ले रहा हूँ विद btn2, और यहाँ मैं बना रहा हूँ पास बटन। अगर आपको वो लॉजिक नहीं मिल रहा या वो वर्ड नहीं मिल रहा तो आप उसे पास करते हो। यहाँ मैंने डाल दिया पास। चलो चेक करते हैं स्क्रीन पर, रीरन करते हैं। यह आपका आ गया करंट टर्न अतुल की, स्टार्ट विद एनी वैलिड वर्ड, क्योंकि अभी तक कोई स्टार्ट नहीं हुआ। ये आपकी कैटेगरी है कलर्स, और ये लेट से अगर वो डालता है रेड, मैं कह रहा हूँ सबमिट वर्ड, राइट। तो सबमिट वर्ड के बाद कुछ भी नहीं हुआ, क्यों, लॉजिक तो अभी लिखे ही नहीं है, अभी तो सिर्फ डिस्प्ले हुए बटन सबमिट वर्ड और पास। तो चलो सबमिट वर्ड का लॉजिक लिखते हैं और पास का लॉजिक लिखते हैं। ये मैंने पास बटन का लॉजिक लिखा है। पास बटन के लॉजिक में मैंने क्या किया है, सबसे पहले करंट प्लेयर में से -10, क्योंकि वो आंसर नहीं दे पाया उसके स्कोर में से। सेकंड, जो पास काउंट हुआ है उसे इंक्रीज किया है। क्यों, मैंने पास किया, आपने पास किया, दो ही प्लेयर थे, मतलब दोनों को नहीं आता। यहां पर अगर लेंथ उसके बराबर हो जाती है तो यहीं की यहीं गेम जो है ओवर हो जाए। आई रिपीट, मैंने भी पास किया, आपने ही पास किया, दो ही प्लेयर थे, तो हमारी गेम दोबारा से स्टार्ट होगी, और इस कंडीशन पे जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे वो विन करेगा। तो यही हम देख रहे हैं कि करंट टर्न किसकी है और कितने पास है। ये तो आपका बिल्कुल सिंपल लॉजिक था पास बटन का, जिसमें मैंने सारे रिकॉर्ड्स को सेशन में मेंटेन किया है ताकि इजीली गेट कर पाऊँ। अगर बटन होता है सबमिट का, तो सबमिट पर क्या करें, ये मैंने सबमिट के लिए लिखा है। सबमिट हो और यूजर ने कुछ इनपुट किया हो, तो सबसे पहले मैं वैलिड वर्ड देखूंगा कि वो वैलिड वर्ड है भी या नहीं। तो जितने भी आपके कैटेगरी के अंदर है वो चेक करेगा उसके साथ। ये हमने स्टार्टिंग में ही कैटेगरी बना ली थी जो CSV से डाटा लेकर आए थे। इज वैलिड, अगर यूजर इनपुट जो यूजर ने डाला है वो वैलिड वर्ड के अंदर है, और इज अनयूज्ड, अभी तक वो यूज नहीं हुआ, तो चेन ओके है, पर्टिकुलर चेन चल रही है एक के बाद एक। अब इफ सेशन स्टेट लास्ट वर्ड, अब लास्ट वर्ड क्या है, आपको चैन ओके के करने के लिए, अभी तक मैं ट्रू मान रहा हूं, चैन ओके करने के लिए मुझे ये देखना है जो यूजर ने इनपुट किया क्या वो स्टार्ट विद हो रहा है, किससे, लास्ट वाले वर्ड के लास्ट अल्फाबेट से। जिस लास्ट प्लेयर ने जो एंट्री की है उसके लास्ट अल्फाबेट से वो स्टार्ट हो भी रहा है या नहीं। अब अगर वो वैलिड भी है, यूज भी नहीं है और चैन भी ओके है, तो आप क्या करोगे, पास काउंट 0, कोई पास नहीं हुआ। स्कोर में जो भी करंट प्लेयर होगा उसमें क्या करोगे, 10 को ऐड करोगे। वर्ड्स, यूज वर्ड, क्योंकि अब ये एक वर्ड यूज हो चुका है उसे बार बार यूज नहीं कर सकते, उसे ऐड कर लोगे। लास्ट वर्ड में ये डाल दोगे और एक हिस्ट्री में अपेंड कर दोगे, ये हिस्ट्री में राइट हैंड साइड में दिखाऊंगा। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका सबमिट का, अभी फिनिश नहीं हुआ। अब बारी है कंप्यूटर की। कंप्यूटर कैसे काम करेगा अब यहाँ पर, अब ये मैंने कंप्यूटर के लिए लॉजिक लिखा है। अगर कंप्यूटर प्लेयर है हमारा और करंट प्लेयर नॉट इक्वल टू कंप्यूटर है, तो लास्ट लेटर को चूज करना है, कंप्यूटर की चॉइस। अब कंप्यूटर क्या कर रहा है, कोई वर्ड चूज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, रैंडमली लेगा
जो भी कलर की लिस्ट है उसमें से रैंडमली उठाएगा चॉइस में से। तो हम क्या करते हैं, इसको रैंडम मॉड्यूल को ऊपर डाल देते हैं, इंपोर्ट रैंडम। ये बाय डिफॉल्ट पाइथन हमें देती है मॉड्यूल, तो इसके लिए हमें अलग से कुछ भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब दोबारा देखते हैं, कंप्यूटर चॉइस देख ली। अब स्कोर जो है कंप्यूटर का वो +10, अगर कंप्यूटर ने भी सही वर्ड बताया है। यूज वर्ड के अंदर अब कंप्यूटर का वर्ड ऐड हो चुका है ताकि हम उसे यूज ना कर पाए। लास्ट वर्ड में दोबारा डाल दिया और हिस्ट्री, मैच हिस्ट्री पूरा वो देख लिया। ये सेशन में लास्ट वर्ड को मेंटेन किया कि अब कंप्यूटर वाला लास्ट वर्ड है, यूजर वाला नहीं है। अगर ये तो तब है जब सही वर्ड है, अदरवाइज अगर कंप्यूटर ने गलत चॉइस चूज की, मतलब कि कंप्यूटर ने गलत वर्ड बताया, तो -10। और पास, अगर उसने पास पे क्लिक कर दिया तो हम उसे पास का मेंटेन कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंगली हम दो चीजें लिख चुके हैं, अगर वैलिड है तो गेम कैसे चलेगी, प्लेयर के हिसाब से एज वेल एज कंप्यूटर के हिसाब से। अब आगे क्या करना है हमें, अब हमने लॉजिक लिखा है इनवैलिड वर्ड के लिए। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो मैं एक कमेंट डाल देता हूँ, इनवैलिड वर्ड राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले हम देख रहे थे इफ, अगर वर्ड वैलिड है तो। यहाँ पर हम आए हैं अगर वर्ड इनवैलिड है तो। अगर इनवैलिड है तो जो भी करंट प्लेयर होगा, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे कोई भी प्लेयर हो, उसमें से मैंने -10 करने हैं। साथ की साथ मुझे मैसेज दिखाना है एरर, अगर यूज्ड में है। अगर वैलिड नहीं है तो इनवैलिड, अगर यूज्ड हो चुका है तो वर्ड ऑलरेडी यूज। ये सिर्फ और सिर्फ मैसेज है और कुछ भी नहीं है, सिंपल इफ एल्स की कमांड। अदरवाइज अब मैं देख रहा हूं टारगेट लेटर क्या था, वर्ड मस्ट स्टार्ट विद टारगेट लेटर। लेट से टारगेट लेटर था डी और उसने स्टार्ट कर दिया ई से, तो मैं उसे एक एरर देना चाहता हूं कि आपने ये किया है। ये आपका गेम ओवर का। अब हमें पता चल गया कि इनवैलिड कैसे चेक होगा। तो ये नीचे का क्या लॉजिक है, अगर प्लेयर के -10 हो के स्कोर 0 हो गया तो गेम को ओवर करोगे यहाँ पर। तो ये जो लॉजिक है ये आपका गेम ओवर का है। अगर स्कोर <0 हुए तो आप गेम ओवर आपका हो जाएगा ट्रू, और कोई डाउट भाई, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। ठीक है, यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लिखते हैं गेम ओवर का लॉजिक। तो ये आपका गेम ओवर का लॉजिक है। अगर गेम स्टार्टेड एंड गेम ओवर दोनों सेशन में ट्रू थे तो विनर मैक्सिमम स्कोर निकालेंगे हम किसका है, राइट। सक्सेस में उस विनर का नाम दिखा देंगे विनर के साथ, और सब हेडर दिखा रहे हैं फाइनल स्कोर। विनर का नाम शो कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, तो मैं दूसरे प्लेयर के भी स्कोर दिखा रहा हूँ कि दूसरे प्लेयर के कितने स्कोर है। ऐसे सारे प्लेयर और उसके स्कोर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। रीसेट गेम का बटन दे रहा हूँ और वो रीसेट कर सकता है अगर उसे दोबारा से खेलनी है या प्ले करनी है तो। ठीक है, अब लास्ट, चलो अब इसे रन करके देखते हैं। मैं करता हूं रीरन। ओके, लेट से मैंने डाला रेड, सबमिट वर्ड, तो ये बता रहा है अब अजय की टर्न है, अतुल के मार्क्स बढ़ चुके हैं, नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद डी। अब मैं कलर्स में ले रहा हूं, लेट से डार्क ब्लू, और मैंने सबमिट वर्ड किया, राइट। अजय के भी साइड का, राइट। ये मेरा लेफ्ट कॉलम था, राइट साइड में वो वर्ड की एक चेन आती रहेगी कि क्या क्या बनना है। तो चलो राइट साइड बनाते हैं। तो राइट साइड का काफ़ी इजी था, मैंने सब हेडर में डाला है लाइव वर्ड स्ट्रीम। हिस्ट्री ले ली अपनी, हिस्ट्री कंटेनर एक बना दिया, और हिस्ट्री कंटेनर में मैंने सेशन से अपनी मैच हिस्ट्री उठा ली। दैट मीन्स हम मैच हिस्ट्री में सारे वर्ड्स को अपेंड कर रहे थे। अगर आपको लॉजिक याद होगा, ये रहा अपेंड जो भी इंसर्ट कर रहा था, और इसके बाद मैंने उसे डिस्प्ले कर दिया। चलो देखते हैं, रीरन। ये आपकी आ गई हिस्ट्री, यहाँ पे बताता जाएगा कौन क्या कर रहा है। लेट से हम एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। ओके, तो एक बार हम इसे देख लेते हैं। लेट से अब मैं कलर की जगह फिर से एनिमल्स ले रहा हूँ, यहाँ पे प्लेयर में ले रहा हूँ 2, या लेट से 1 पे ही देखते हैं कंप्यूटर के साथ। प्लेयर नेम अमन, स्टार्ट न्यू गेम, या अब ये स्टार्ट न्यू गेम आ गई। अब
स्टार्टिंग टर्न है अमन की, तो अमन एंटर करता है, लेट से अमन करता है एंड सबमिट वर्ड। कंप्यूटर ने टाइगर सबमिट किया और मैंने एंड राइट, ये हो गया 60 नाउ अब टर्न है अमन की और वर्ड है आर, लेट से मैं आर से रैबिट सबमिट करता हूं। ओके, मार्क्स बढ़ गए और कंप्यूटर ने पास कर दिया, उसे टी से कोई और वर्ड नहीं मिल रहा। लेट से मैं सोच रहा हूं मैं टाइगर ही डाल के चेक करता हूं। जैसे ही आप टाइगर डाल के चेक करोगे ये कहेगा वर्ड ऑलरेडी यूज्ड और एक आपके नंबर कम हो जाएंगे। लेट से मैंने फिर से कोई और यूज किया, लेट से ओके मैंने कोई और वर्ड यूज किया, कैट एंड सबमिट वर्ड। वर्ड मस्ट स्टार्ट विद टी, राइट। ऐसे अब मुझे भी नहीं आ रहा, मैंने पास कर दिया, कंप्यूटर ने ही पास कर दिया, अमन ने भी पास कर दिया, कंप्यूटर ने भी टर्न में पास कर दिया, तो फाइनल स्कोर 40-40 लाइक दैट। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट जिसे आपने देखा। ये था आज का प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हमने सीखा स्ट्रीमलेट का क्या, स्ट्रीमलेट यूआई कैसे वर्क करती है, उसके सेशन वर्क कैसे करते हैं, सेशन स्टेट में आप कैसे डाल सकते हो, मल्टीप्लेयर का लॉजिक कैसे लगा सकते हो, गेम कौन वैलिडेशंस वगैरह कैसे आप यूज़ कर सकते हो, सीएसवी वगैरह में डाटा उसको बैकएंड की तरह हमने यूज़ किया, मतलब कि एक डाटा स्टोरेज का कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया एज अ सीएसवी। ये सारे कॉन्सेप्ट आप इसमें देख सकते हो। अगेन बिगनर्स के लिए रेज्यूम एडिट प्रोजेक्ट है, नोट एन इशू, काफ़ी अच्छे लॉजिक इसमें लॉजिक इसमें इम्प्लीमेंट हुए। अब अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो, राइट, या आपको लग रहा हो अभी भी कुछ इम्प्रूवमेंट के चांस है मुझ में, तो आप मुझे बताएं कि कहाँ पर मैं क्या और इम्प्रूव कर सकता हूँ जो आपको और ज़्यादा क्लियर, राइट। कमेंट में कह बताओ नेक्स्ट संडे आपको कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए। अदरवाइज मैं अपनी मर्जी से फिर कोई टॉपिक उठाऊंगा और हम उस टॉपिक पे वर्क करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट।